Hello everyone. Today we will see about a very important tree. This tree is called as 2-3 tree. ये एक बहुत important tree data structure है जिसमें node का structure previous जो हमने binary trees या general tree के बारे में समझा है उसके मुकाबले थोड़ा सा change हो जाएगा. So please say this very carefully. 2-3 trees were invented by John Hopcroft in 1970. 1970 के अंदर जॉन हॉपक्रॉफ्ट जी के द्वारा 2-3 ट्री इन्वेंट किया गया था. अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल लीफ नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 2-3 ट्री. एक सिंगल नोड यदि आप बना देते हैं तो वो 2-3 ट्री कहलाता है. ये एक नॉर्मल नोड है जिसको आप किसी भी प्रकार का ट्री बोल सकते हैं. ये बाइनरी ट्री भी है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, ये एवीएल ट्री भी है, ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी है. यानी कि अ सिंगल नोड कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल वैल्यू इज एनी टाइप ऑफ ट्री. Similarly, it is also a 2-3 tree. In a 2-3 tree data structure, every non-leaf यानी कि internal node is a 2 node और a 3 node. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 2-3 ट्री के अंदर जो भी इंटरनल नोड्स होती हैं या तो वो 2 नोड होगी या तो वो 3 नोड होगी. अब आप याद कीजिए व्हाट इज इंटरनल नोड. जब भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स ऊपर की तरफ आती हैं वो सभी इंटरनल नोड्स होती हैं. जितनी भी नोड्स नीचे की तरफ आती हैं उन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल नोड्स. तो जितनी भी इंटरनल नोड्स हैं ये इंटरनल नोड या तो 2 नोड होगी या तो 3 नोड होगी. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ 2 नोड एंड अ 3 नोड. अ 2 नोड कंटेन्स 1 डेटा एलिमेंट एंड 2 चिल्ड्रन. वेरी इंपॉर्टेंट. 2 नोड के अंदर एक डेटा एलिमेंट होगा और उसके 2 चिल्ड्रन होंगे. द वैल्यू ऑफ दीज चिल्ड्रन इज स्मॉलर एंड ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डेटा एलिमेंट. मतलब 2 नोड कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि आपकी इंटरनल नोड जैसे कि 40, उसके 2 चिल्ड्रन हैं. एक चाइल्ड लेफ्ट साइड का वो उससे छोटा है और एक चाइल्ड राइट साइड का वो उससे बड़ा है. अब आप इसे देखिए तो ये एक नॉर्मल बाइनरी ट्री के जैसा ही है. यानी कि 2 node is similar to your binary tree, but very important, 3 node is different from 2 node. A 3 node contains 2 data elements and 3 children. 3 node के अंदर 2 data elements होंगे internal node के अंदर और उसके 3 children होंगे and the value of these children is smaller, middle and greater than the value of data elements. मतलब आप यहां पर देखिए 3 node के अंदर internal node में 2 values हैं. आपने अभी तक जितने भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के डायग्राम्स देखे हैं उनके अंदर आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक नोड के अंदर हमने 2 वैल्यूज रखी हैं. ये एक स्पेशल केस है. यहां पर हम नोड के अंदर 2 वैल्यूज भी रख सकते हैं. तो लेफ्ट साइड में आएंगी 2 वैल्यूज, मिडल में एक वैल्यू हमने रखी है और राइट साइड में हमने एक वैल्यू रखी है. तो अब आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं यानी कि 30 एंड 40 दे आर लेस देन 50. सिमिलरली जो मिडिल वैल्यू है वो 50 और 70 के बीच की वैल्यू है. एंड सिमिलरली जो राइट साइड में आपको वैल्यू दिख रही है दैट इज 80, इट इज ग्रेटर देन 70. सो ये है एक एग्जांपल आपकी 3 नोड का. प्लीज मेक इट वेरी क्लियर. लेफ्ट साइड में जो हमने 30 एंड 40 बनाया है वहां पर एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है. सिमिलरली बीच में जो हमने एक सिंगल वैल्यू दिखाई है 60, वहां पर 2 वैल्यूज भी हो सकती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 53 एंड 57. सिमिलरली 70 के राइट में जो हमने एक वैल्यू दिखाई है दैट इज 80, वहां पर भी 2 वैल्यूज हो सकती हैं यानी कि 70 से बड़ी कोई भी 2 वैल्यूज. तो इस तरह से आपकी 3 नोड बनती है. इंटरनल नोड के अंदर 2 वैल्यूज होंगी और उसके कंपलसरी 3 चिल्ड्रन होंगे. सो अ 2-3 ट्री इज नेम्ड बिकॉज इट कैन हैव मैक्सिमम 2 डेटा वैल्यूज एंड मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन. आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेटा वैल्यूज 2 हैं और उसके मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होंगे, उसके मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 होंगे. या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका नाम 2-3 ट्री इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर 2 नोड एंड 3 नोड ये 2 प्रकार की नोड्स होती हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 2-3 ट्री. In 2-3 tree, we cannot have more than 2 data values in any node. किसी भी नोड के अंदर 2 से ज्यादा वैल्यूज रखना अलाउड नहीं है. Whether it is an external यानी कि लीफ नोड which is also called as a terminal node or it is an internal node यानी कि नॉन लीफ नोड या फिर नॉन टर्मिनल नोड. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप 2 से ज्यादा वैल्यूज किसी भी नोड में कभी भी किसी भी समय पर नहीं रखेंगे.
तो आप देखिए यहाँ पर हमारी जो लीफ नोड है एक, उसके अंदर हमने दो वैल्यूज रखी हैं 30 एंड 40। सिमिलरली जो हमारी पेरेंट नोड है उसमें भी हमने दो वैल्यूज रखी हैं 50 एंड 70। A 4 node with 3 data elements may be temporarily created during the manipulation of the tree, but it is never stored in the tree. ध्यान दीजिए, कभी भी ट्री के अंदर जब हम एक नई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी 4 नोड टेम्पररी बनती है, लेकिन ये 4 नोड कभी भी परमानेंटली स्टोर नहीं की जाती। यानी कि टेम्पररीली ऐसा दिखाया जाएगा कि हमारी 3 वैल्यूज हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें स्प्लिट एंड मर्ज ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो वो स्प्लिट एंड मर्ज ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पर आप देखिए कि 4 नोड किस तरह से रिप्रेजेंट होती है टेम्पररीली। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नोड बनाई जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं 50 एंड 70, लेफ्ट में दो वैल्यूज हैं 30 एंड 40, मिडिल में एक सिंगल वैल्यू है दैट इज 60 और राइट साइड में एक वैल्यू है 80। अब हमने एक वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश की दैट इज 20। आपको मालूम है कि 20 50 के लेफ्ट में इंसर्ट किया जाएगा। अब आप 20 को 30 एंड 40 वाली 3 नोड के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप वहां पर इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ दो ही डेटा वैल्यूज अलाउड हैं। तो इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने जब 20 को इंसर्ट करने की कोशिश की तो वो उस नोड में इंसर्ट नहीं हो सकी। सो इट इज अ टेम्पररी नोड। सो अ 2-3 ट्री मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इफ अ नोड कंटेन्स वन डेटा एलिमेंट और वन डेटा एलिमेंट का नाम होगा लेफ्ट वेल, इट हैज 2 सब ट्रीज यानी कि 2 चिल्ड्रन लेफ्ट एंड राइट। इसका मीनिंग ये है, आप फर्स्ट डायग्राम को देखिए, उसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी है 40, उस वैल्यू का नाम है लेफ्ट वेल। उसके लेफ्ट में एक वैल्यू है 30 और उसके राइट में एक वैल्यू है 70। यानी कि सिंगल नोड जिसका लेफ्ट और राइट होता है उस सिंगल नोड की वैल्यू को कहा जाता है लेफ्ट वेल। तो ये है आपकी 2 नोड। एंड सिमिलरली इफ अ नोड कंटेन्स 2 डेटा वैल्यूज and these 2 data values are left well and right well, it has 3 subtrees यानी कि 3 children namely left, middle and right। तो आप सेकेंड डायग्राम को देखिए, 3 नोड वाले डायग्राम को, उसमें जो दो वैल्यूज हमने रखी हैं 50 एंड 70, 50 को हम कहेंगे लेफ्ट वेल, 70 को हम कहेंगे राइट वेल, और 3 नोड के लेफ्ट में जो एक नोड है उसे हम कहेंगे लेफ्ट, बीच में जो एक नोड है उसे हम कहेंगे मिडल, और राइट में जो एक नोड है उसे हम कहेंगे राइट। बट एक चीज पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट में जो दो वैल्यूज है 30 एंड 40, अब 30 के लेफ्ट में एक वैल्यू आ सकती है, 30 एंड 40 के मिडल में एक वैल्यू आ सकती है, सिमिलरली 40 के राइट में भी एक वैल्यू आ सकती है। तो 30 को अब हम फिर से लेफ्ट वेल कहेंगे और 40 को अगेन हम राइट वेल कहेंगे। इस तरह से इंसर्शन एंड डिलीशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाती है। ऑल डेटा इज केप्ट इन द सॉर्टेड ऑर्डर। आप देख सकते हैं 2-3 ट्री के अंदर सभी डेटा हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में रखा गया है। एंड ऑल द लीव्स आर एट द सेम लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लीफ नोड्स कंपल्सरी सेम लेवल पर ही होंगी, यानी कि 2-3 ट्री हमेशा कंप्लीट ट्री होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं। बाइनरी ट्री के अंदर केवल दो ही नोड्स होती हैं। कंप्लीट ट्री होगा यानी कि जिस प्रकार कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर सभी लीफ नोड्स एक लेवल पर होती हैं, यहां पर भी सभी लीफ नोड्स एक लेवल पर रहेंगी। सो इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड एज ओपोज्ड टू अ बाइनरी सर्च ट्री। आपका बाइनरी सर्च ट्री जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस्ड हो, जैसा कि आपने देखा उसे रीबैलेंस करने के लिए AVL ट्री हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी बैलेंसिंग करने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज मेंटेन करते हैं। लेट अस सी कि 2-3 ट्री किस तरह से बनाया जाता है। हम अज्यूम करते हैं कि हम अपना एक 2-3 ट्री बना रहे हैं जिसमें ये वैल्यूज हम 1 by 1 सीक्वेंस में इंसर्ट करेंगे। 60, 50, 70, 40, 30, 20, 10, 15, 1 and 7। देखिए यहां पर सबसे पहले हम 60 को इंसर्ट करते हैं, तो नोड इज क्रिएटेड एंड 60 इज इंसर्टेड इन इट। आप एक नोड बना दीजिए और उसमें 60 को इंसर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इज 50, तो अब हमें 50 को इंसर्ट करना है, तो 50 को हम 60 के साथ ही सेम नोड में इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वैल्यू इज 70, तो 70 को इंसर्ट करने के लिए आप यहां पर ध्यान दीजिए, when we try to insert 70 as per the rule it does not fit in this node। आप याद कीजिए 50 और 60 ये हमारी एक 3 नोड है, हम 3 नोड के बाद एक एक्स्ट्रा वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। सो वी नीड टू परफॉर्म अ स्प्लिट ऑपरेशन।
हमें स्प्लिट ऑपरेशन कर देना पड़ेगा। इस स्प्लिट ऑपरेशन के अंदर इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग नोड के अंदर रखा जाता है, कुछ इस तरह से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 एंड 60 पहले एक ही नोड के अंदर थी। जब आपने 70 को इंसर्ट करने की कोशिश की तो ये इंसर्ट नहीं हो पाई और हमें इसे स्प्लिट करना पड़ा। आफ्टर द स्प्लिट ऑपरेशन, टेक द मिडल ऑफ द थ्री वैल्यूज। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको हमेशा मिडल वैल्यू को लेना है और उसे ऊपर की तरफ पुश कर देना है ताकि वो पेरेंट बन जाए, जिससे वो आपकी रूट नोड बन जाएगी कुछ इस तरह से। सो यू हैव टू टेक द मिडल वैल्यू, push it up and make it the parent. Value to the left becomes the left child and value to the right becomes the right child. तो ये सिंपल रूल्स को फॉलो करके आप 2-3 ट्री के अंदर 1 by 1 नोड्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज 40। आप 40 को इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो 40 इज लेस देन 60, इट इज लेस देन 50, तो हम 50 के साथ उसे इंसर्ट कर देंगे। सो 40 इज इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ 60 along with the node 50 in the same node. हमने उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करते हैं। आप यहां पर देखिए, नेक्स्ट वैल्यू इज 30, तो 30 इज लेस देन 60, इट इज लेस देन 40, तो हम वहां पर उसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट 30 बट एज पर द रूल इट डज नॉट फिट इन दिस नोड, ये 3 नोड के अंदर हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। सो वी नीड टू परफॉर्म द स्प्लिट ऑपरेशन अगेन। अब हम फिर से इस नोड को स्प्लिट कर देंगे। तो केवल इसी नोड को स्प्लिट करने के बाद आपकी ये तीनों वैल्यूज 3 सेपरेट नोड्स के अंदर चली जाएंगी। ध्यान दीजिए, 40 एंड 50 पहले से थी, लेकिन आपने 30 को इंसर्ट करने की कोशिश की तो वो इंसर्ट नहीं हो पाई, इसलिए स्प्लिट ऑपरेशन किया गया। सिंपल अगेन वही रूल अप्लाई कीजिए। नाउ टेक द मिडल ऑफ द 3 वैल्यूज। आपकी जो अभी 3 नोड्स स्प्लिट होकर बनी है, उनमें से मिडल वैल्यू को लेकर आपको पेरेंट में शिफ्ट कर देना है। पुश इट अप टू द पेरेंट। हियर द पेरेंट कंटेन्स ओनली वन सिंगल वैल्यू दैट इज 60। आप देख सकते हैं पेरेंट के अंदर एक सिंगल वैल्यू है 60, तो हम उसके अंदर हमारी 40 वैल्यू को इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर पेरेंट नोड के अंदर रूम यानी कि स्पेस है तो हम अपनी नोड को उसके साथ ही सेट करेंगे। नाउ 30 बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड एंड 50 बिकम्स द मिडल चाइल्ड। अब 30 जो है वो आपका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 50 जो है वो मिडल चाइल्ड बन जाएगा। डायग्राम को आप सही करते जाइए ताकि डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही रहे। नेक्स्ट इज इंसर्ट 20. 20 is inserted to the left of 40 along with the node 30 in the same node. हम सेम नोड के अंदर हम हमारी नई वैल्यू को 20 को इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आप देखिए, नेक्स्ट हमें 10 को इंसर्ट करना है। सो 10 को जब हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, एज पर द रूल इट डज नॉट फिट इन दिस नोड। वो भी यहां पर फिट नहीं हो सकती क्योंकि हमारी 3 नोड के अंदर ऑलरेडी 2 डेटा एलिमेंट्स आ चुके हैं 20 एंड 30। अब हम 10 को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन वी नीड टू परफॉर्म द स्प्लिट ऑपरेशन। अब हमें फिर से इस 3 नोड के ऊपर स्प्लिट ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगेन हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये टेम्पररीली 4 नोड बनी है, याद कीजिए आपको 4 नोड के बारे में बताया गया था। 4 नोड टेम्पररीली बनती है लेकिन कभी भी परमानेंटली उसके अंदर डेटा वैल्यूज स्टोर नहीं की जाती। तो अब हम स्प्लिट ऑपरेशन कर रहे हैं। स्प्लिट ऑपरेशन करने के बाद वी प्लेस ऑल द 3 वैल्यूज इन 3 सेपरेट नोड्स। तीनों अलग अलग नोड्स के अंदर इन वैल्यूज को रख दिया। इनको रखने के बाद टेक द मिडल ऑफ द 3 वैल्यूज यानी कि 20 एंड पुश इट अप टू द पेरेंट। आप मिडल वैल्यू को ले लीजिए और उसे आप पेरेंट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दीजिए। पेरेंट के अंदर ऑलरेडी 2 वैल्यूज थी 40 एंड 60, मींस द पेरेंट ऑलरेडी कंटेन्स 2 डेटा वैल्यूज 40 एंड 60। तो वहां पर हम इस नोड को यानी कि 20 को सेट नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें फिर से पेरेंट नोड के अंदर स्प्लिट ऑपरेशन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पहले हमने चाइल्ड नोड के अंदर स्प्लिट ऑपरेशन किया था। मिडल वैल्यू जब ऊपर आई तो मिडल वैल्यू को एकोमोडेट करने के लिए वहां पर रूम यानी कि स्पेस नहीं है, तो यहां पर अगेन हम स्प्लिट ऑपरेशन कर रहे हैं पेरेंट के अंदर। वी प्लेस ऑल द 3 वैल्यूज इन 3 सेपरेट नोड्स। अब आप 20, 40 और 60 को स्प्लिट कीजिए, कुछ इस तरह से स्प्लिट ऑपरेशन होगा। नाउ टेक द मिडल ऑफ द 3 वैल्यूज यानी कि 20, 40 एंड 60 की मिडल वैल्यू को आप लीजिए एंड पुश इट अप टू बिकम द पेरेंट। दिस मेक्स इट द रूट। इससे ये आपकी रूट नोड बन जाएगी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। नाउ द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ 40 इज 20।
एंड द राइट सक्सेसर ऑफ 40 इज 60। 40 का लेफ्ट सक्सेसर यानी कि लेफ्ट चाइल्ड है 20 और 40 का राइट सक्सेसर यानी कि राइट चाइल्ड है 60। Also, the left successor of 20 is 10 and the right successor of 20 is 30. 20 का लेफ्ट चाइल्ड यानी कि लेफ्ट सक्सेसर होगा 10 और 20 का राइट चाइल्ड यानी कि राइट सक्सेसर होगा 30. Similarly, the left successor of 60 is 50 and the right successor of 60 is 70. 60 का लेफ्ट चाइल्ड 50 होगा और 60 का राइट चाइल्ड 70 होगा। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए इस डायग्राम को बनाते समय। ये डायग्राम हमेशा नीचे से ऊपर बनता है। आप कभी भी नोड्स को इंसर्ट करते हैं तो स्प्लिट ऑपरेशन करने की वजह से आपकी नोड ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट द ट्री ग्रोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अर्लियर हमने जितने भी डायग्राम्स देखे हैं उसमें ट्री हमेशा टॉप टू बॉटम यानी कि रूट नोड से लीफ नोड की तरफ ग्रो करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है 2-3 ट्री के अंदर। नेक्स्ट वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज 15। 15 इज इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ 40 एंड टू द लेफ्ट ऑफ 20 along with the node 10 in the same node। तो हम 10 के साथ उसे इंसर्ट कर देंगे। तो वहां पर हमारी पहले 2 नोड थी, अब ये हमारी 3 नोड बन गई। नेक्स्ट आप देखिए इंसर्ट 1, अब हमें 1 को इंसर्ट करना है। तो 1 को जब हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि अब हमें फिर से स्प्लिट ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारी 10 और 15 वाली नोड यानी कि 3 नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वहां पर उसके लिए स्पेस नहीं है। So we try to insert 1, but as per the rule it does not fit in this node, so we need to perform the split operation। हम फिर से split operation करेंगे and we place all the 3 values in 3 separate nodes। तीनों अलग अलग nodes के अंदर ये values को आप रख दीजिए 1, 10 and 15। केवल उसी specific node के ऊपर ही split operation होता है, ये बहुत important है। Now take the middle of the 3 values यानी कि 10 and push it up to the parent। middle value को लीजिए और उसे पेरेंट पर आप पुश कर दीजिए। Here the parent contains only one value that is 20 and we can add 10 to it। अब उसके अंदर 10 को ऐड कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपकी वो 2 नोड थी, अब ये बन जाएगी आपकी 3 नोड। Now 1 becomes the left child and 15 becomes the middle child। 1 इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 15 इस नोड का मिडल चाइल्ड बन जाएगा। डायग्राम को हम फिर से रीअरेंज कर देते हैं ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से दिखे। नेक्स्ट वैल्यू इज 7। 7 को जब हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 7 इज लेस देन 40, इट इज लेस देन 10, तो हम 1 वाली नोड के अंदर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप जितनी वैल्यूज चाहें आपके 2-3 ट्री के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 2-3 ट्री इस तरह से बनाया जाता है। अब हम तीनों ऑपरेशंस यानी कि सर्च ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं 2-3 ट्री में वो किस तरह से किए जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द सर्चिंग ऑपरेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम एक 2-3 ट्री अज्यूम करते हैं। हमने यहाँ पर एक जनरल 2-3 ट्री बना दिया है। इस जनरल 2-3 ट्री डायग्राम की मदद से हम देखेंगे कि सर्चिंग ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। द सर्चिंग ऑपरेशन नीड्स टू डिटरमाइन whether the key value k is in a 2-3 tree capital T or not। सर्चिंग ऑपरेशन से ये हम जानेंगे कि हम जो की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाते हैं वो की वैल्यू इस 2-3 ट्री के अंदर है या फिर नहीं है। तो सिंपल बात है कि देयर आर 3 बेस केसेस, यानी कि 3 सिंपल बातें हैं जो हमें यहां पर समझनी है। इफ टी इज एम्प्टी यानी कि एम्प्टी ट्री और नल ट्री देन रिटर्न फॉल्स। एक सिंपल बात है कि आप अज्यूम कीजिए कि 2-3 ट्री ही नहीं है, मतलब कि इट इज एन एम्प्टी ट्री और इट इज अ नल ट्री और यूजर एक वैल्यू सर्च करना चाहता है। तो सीधी बात है यूजर ने तो भले ही वैल्यू इनपुट की लेकिन हमारा ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यूजर को फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। सो वी कैन सिंपली से दैट द की कैन नॉट बी फाउंड इन द ट्री। आपकी की वैल्यू को ट्री के अंदर नहीं ढूंढा जा सकता। नेक्स्ट इज इफ करंट नोड डेटा वैल्यू इज इक्वल टू के देन रिटर्न ट्रू। आप जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो करंट नोड से मैच हो गई तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे। सो वी कैन से दैट द की हैज बीन फाउंड इन द ट्री। आप पूरे ट्री के अंदर ढूंढ रहे थे और कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपको मिल गई तो आप यूजर को ट्रू रिटर्न करवाएंगे। सो वी से दैट द की इज फाउंड इन द ट्री। एंड द थर्ड बेस केस इज if we reach the leaf node and the tree doesn't contain the required key value then return false। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरे 2-3 ट्री में रूट से लेकर लीफ नोड तक कंटिन्यूअसली सर्च किया
लेकिन सर्च करते 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 आप लीफ नोड तक पहुंच गए, लेकिन आपकी की वैल्यू किसी भी वैल्यू से मैच नहीं हुई, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू उस ट्री के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब भी आपको फॉल्स रिटर्न करना है। की इज नॉट अवेलेबल इन द ट्री। ध्यान दीजिए, पहला केस ये बताता है कि ट्री डज नॉट एग्जिस्ट एंड यू आर ट्राइंग टू सर्च द वैल्यू। ट्री नहीं है लेकिन आप वैल्यू सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा केस ये बता रहा है कि आपकी डेटा वैल्यू जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आपको मिल गई, तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे। तीसरा बेस केस ये बताता है कि ट्री तो एग्जिस्ट करता है लेकिन आपकी की वैल्यू इस 2-3 ट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगेन आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये 3 बेस केसेस आपको याद रखने हैं। और इसके बाद देयर आर 3 रिकर्सिव केसेस, यानी कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो आपने सेकेंड बेस केस देखा, तो वो वैल्यू कहां पर होगी? आप सभी जानते हैं कि या तो 2 नोड होगी या तो 3 नोड होगी। 2 नोड है तो वैल्यू या तो लेफ्ट या तो राइट में होगी, और अगर 3 नोड है तो वैल्यू या तो लेफ्ट में या तो मिडल में या तो राइट में होगी। तो ये वैल्यू देखने के लिए हमें किस तरह का ऑपरेशन करना होगा, यहां पर ध्यान दीजिए। पहले हम समझ लेते हैं कि ट्री के अंदर वैल्यूज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमने वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में बताया था। याद कीजिए, जो एक सिंगल वैल्यू होती है उसे कहा जाता है लेफ्ट वैल, और जो उसके लेफ्ट और राइट में 2 वैल्यूज होती है उसका नाम होता है लेफ्ट एंड राइट। सिमिलरली आपकी जो लेफ्ट नोड है जिसके अंदर 2 वैल्यूज है 10 एंड 20, अब 10 को हम फिर से लेफ्ट वैल कहेंगे और 20 को हम राइट वैल कहेंगे। तो अब यहां पर जो हमारी 3 नोड है इसके 3 चिल्ड्रन होंगे, इनका नाम क्या होता है? लेफ्ट, मिडल एंड राइट। और जो राइट साइड की आपकी नोड है 60, उसके अंदर एक ही नोड है यानी कि वो 2 नोड है, तो उसका हम नाम क्या रखेंगे? लेफ्ट वेल। और लेफ्ट वेल के 2 चिल्ड्रन होते हैं यानी कि लेफ्ट एंड राइट। अब आप इंडिविजुअली एक एक नोड को देखिए। 1 एंड 7 वाली नोड को देखिए तो उसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, एक का नाम होगा लेफ्ट वेल, एक का नाम होगा राइट वेल। और जितनी भी नोड्स के अंदर सिंगल वैल्यू है इन सब का नाम क्या होगा? लेफ्ट वेल। 15 का भी नाम लेफ्ट वेल होगा, 30 का भी नाम लेफ्ट वेल होगा, 50 का भी नाम लेफ्ट वेल होगा, 70 का नाम भी लेफ्ट वेल होगा। अब आप 15 वाली नोड को देखिए यानी कि 2 नोड को देखिए तो उसके 2 चिल्ड्रन हैं 12 एंड 16 एंड 18। तो 12 को हम कहेंगे लेफ्ट, 16 एंड 18 को हम कहेंगे राइट। तो 12 वाली जो सिंगल नोड है यानी कि 2 नोड है उसको हम कहेंगे लेफ्ट वेल, और राइट वाली जो सिंगल नोड है यानी कि 3 नोड है उसके अंदर जो 2 वैल्यूज हैं उसमें एक वैल्यू को कहा जाएगा लेफ्ट वेल और एक वैल्यू को कहा जाएगा राइट वेल। तो सिंपल रूल ये कहता है कि अगर किसी नोड के अंदर एक ही वैल्यू है तो उसका नाम है लेफ्ट वेल, और किसी भी नोड के अंदर यदि 2 वैल्यूज हैं तो उनका नाम है लेफ्ट वेल एंड राइट वेल। और लेफ्ट वेल होगा तो उसके 2 चिल्ड्रन होंगे, और लेफ्ट वेल और राइट वेल 2 वैल्यूज होंगे तो उसके 3 चिल्ड्रन होंगे। ये सिंपल रूल्स को समझ के आप यहां पर देखिए कि रिकर्सिव केसेस में यदि हमें फॉर एग्जांपल 18 वैल्यू को इस ट्री के अंदर सर्च करना है तो हम वो किस तरह से सर्च करेंगे? तो सपोज यूजर ने 18 वैल्यू इनपुट की। इफ की यानी कि 18 इज लेस देन करंट नोड डॉट लेफ्ट वेल, यानी कि 18 इज लेस देन करंट नोड की लेफ्ट वेल। करंट नोड की लेफ्ट वेल कौन सी है? 40, यानी कि 18 इज लेस देन 40। लुकअप के इन टीज लेफ्ट सब ट्री ऑफ करंट नोड, यानी कि करंट नोड के लेफ्ट सब ट्री में आप उसे सर्च कीजिए। तो आप यहां पर देखिए, पहले हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद उसे सर्च करेंगे कहां पर? लेफ्ट सब ट्री के अंदर। तो 18 लेफ्ट सब ट्री में अब सर्च होने के लिए गया क्योंकि वो 40 के बराबर तो नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर भी हम कंपेयर करते हैं तो हमारी कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती 18 से। सो एल्स इफ current node dot left well is less than k is less than current node dot right well, यानी कि आपकी की वैल्यू करंट नोड के लेफ्ट वेल से बड़ी है, यानी कि 18 10 से बड़ा है, और उसी के साथ साथ k is less than current node dot right well, यानी कि आपकी की वैल्यू करंट नोड के राइट वेल से छोटी है, यानी कि 18 20 से छोटा है। देन लुकअप k इन द टीज मिडल सब ट्री ऑफ द करंट नोड। अब आपको 18 को यानी कि की वैल्यू को करंट नोड के मिडल सब ट्री के अंदर सर्च करना है, क्योंकि वो लेफ्ट वेल से तो बड़ा है लेकिन राइट वेल से छोटा है। तो इस तरह से हम मिडल सब ट्री के अंदर सर्च करेंगे। तो मिडल सब ट्री के अंदर जब ये सर्च करने के लिए जाएगा तो अगेन ये ऑब्जर्व होगा
कि ये वैल्यू 15 से भी मैच नहीं होती, यानी कि की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द करंट नोड वैल्यू. सो अगेन एल्स इफ की वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट नोड डॉट राइट वेल, यानी कि अब जो आपकी वैल्यू है वो आपके करंट नोड के लेफ्ट वेल से बड़ी है, तो अब आप राइट सब ट्री के अंदर उसे सर्च करेंगे. सो लुक अप के इन द टीज राइट सब ट्री ऑफ द करंट नोड. करंट नोड के राइट सब ट्री में हम इसे सर्च करेंगे. तो सर्च करने के लिए जब ये नीचे वाली नोड की तरफ जाएगी तो आप यहां पर इसे कंपेयर करेंगे एंड फाइनली यू ऑब्जर्व दैट द वैल्यू इज found in the tree. If the value is found, search is successful. If the value is not found, we can simply say that the search is unsuccessful. यहाँ पर 3 रिकर्सिव केसेस यही बताते हैं कि किस तरह से नोड के अंदर वैल्यू को सर्च किया जाता है. So it is very simple to understand that the time for the search operation is directly proportional to the height of the tree. जितनी आपकी ट्री की हाइट ज्यादा होगी उतना ज्यादा सर्चिंग ऑपरेशन में समय लगेगा, और जितनी आपकी ट्री की हाइट कम होगी उतना कम समय लगेगा सर्च ऑपरेशन में. द ग्रेटर द हाइट ऑफ द ट्री, द मोर टाइम इट विल टेक टू सर्च एनी एलिमेंट एंड वाइस वर्सा. तो इस तरह से सर्च ऑपरेशन 2-3 ट्री के अंदर किया जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड द इंसर्शन ऑपरेशन. इंसर्शन ऑपरेशन आपने ऑलरेडी समझ लिया है 2-3 ट्री के अंदर, क्योंकि हमने 2-3 ट्री बनाया ही उस तरीके से था. लेकिन इंसर्शन ऑपरेशन को इन जनरल यदि बताया जाए तो लाइक सर्चिंग, for insertion 2 we need to check whether the key value k will be inserted as a left child, as a middle child or as a right child. हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी की वैल्यू या तो लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्ट होगी, या तो मिडल में इंसर्ट होगी, या तो राइट में इंसर्ट होगी. सो देयर आर 3 केसेस फॉर सिलेक्टिंग द पोजीशन फॉर इंसर्शन. इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए आपको 3 रिकर्सिव केसेस पर ध्यान देना पड़ेगा. फर्स्ट रिकर्सिव केस इज सेम. If k is less than current node dot left well, insert k in the t's left subtree of the current node. यदि आपकी वैल्यू करंट नोड की लेफ्ट वेल से छोटी है तो आपकी वैल्यू को लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट करेंगे. Else if current node dot left well is less than k, but it is less than current node dot right well, यानी कि लेफ्ट वेल से तो बड़ी है लेकिन राइट वेल से छोटी है, तो आप उसे मिडल में इंसर्ट करेंगे. Insert k in the t's middle subtree of the current node, and else if k is greater than current node dot left well, यानी कि लेफ्ट वेल से बड़ी है, तो आप उसे राइट सब ट्री में इंसर्ट कीजिए. अब इंसर्ट करने के ये 3 रिकर्सिव केसेस समझने के बाद हमें ये देखना है कि जो नोड इंसर्ट होगी वो कहां पर इंसर्ट होगी. हो सकता है वो नोड फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रही हो सकता है कि वो 2 नोड हो, यानी कि नोड के अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू है, हो सकता है कि वो 3 नोड हो, यानी कि नोड के अंदर ऑलरेडी 2 वैल्यूज हैं, हो सकता है कि वो चाइल्ड नोड हो सकता है कि वो पेरेंट नोड हो. तो उसकी पोजीशन के अनुसार हमें इंसर्शन ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. देखते हैं यहां पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आती हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट इन अ 2 नोड, दैट इज द चाइल्ड हैज अ रूम. आप अज्यूम कीजिए that we want to insert in a 2 node wherein the parent has 1 data element and 2 children. यानी कि आप एक 2 node अज्यूम कीजिए जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट वी ऑल्सो कंसीडर दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज रूम, यानी कि स्पेस इन इट टू अकोमोडेट द एलिमेंट. आप 30 पर यदि ध्यान देंगे तो वहां पर एक वैल्यू अभी भी इंसर्ट की जा सकती है. So example, suppose we want to insert 20. So 20 is inserted to the left of 40 along with the node 30 in the same node. हम उसको 40 के लेफ्ट में इंसर्ट कर देंगे 30 के साथ, तो वहां पर वो सिंपली इंसर्ट की जा सकती है. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आप देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 2, इंसर्ट इन अ 2 नोड. पहले भी हमने 2 नोड के अंदर देखा, बट द चाइल्ड डज नॉट हैव अ रूम. आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर चाइल्ड नोड के पास रूम यानी कि स्पेस नहीं है, तो हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे. Suppose we want to insert in a 2 node wherein the parent has 1 data element and 2 children. Same example हम लेते हैं कि हमारे पास एक parent node है और उसके 2 children हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में से जिस child में हम insert करना चाहते हैं वहां पर space नहीं है. So we also consider that the child in which we want to insert is full and hence there is no room, यानी कि no space in it to accommodate the element. So example, we want to insert 30. You can see that 30 cannot be inserted. We try to insert 30, but as per the rule, it does not fit in this node. वो वहां पर fit नहीं होता. So again we need to perform the split operation. आप यहाँ पर split operation करेंगे. We place all the 3 nodes in 3 separate nodes
तीनों अलग अलग नोड्स के अंदर इन वैल्यूज को रख दीजिए। नाउ टेक द मिडल ऑफ द 3 वैल्यूज यानी कि 40 एंड पुश इट अप टू द पेरेंट। Here parent already contains one value that is 60, so we can add 40 to it. हम उसके अंदर 40 को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने प्रीवियसली देखा था ये सेम वही ऑपरेशन है जो यहाँ पर इंसर्शन की सेकेंड पॉसिबिलिटी बता रहा है। नाउ 30 becomes the left child and 50 becomes the middle child। तो इस तरह से ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड नोड के पास रूम यानी कि स्पेस नहीं था। थर्ड पॉसिबिलिटी, इंसर्ट इन अ 3 नोड। अभी हमने दोनों पॉसिबिलिटीज 2 नोड के लिए देखी, अब हम 3 नोड की पॉसिबिलिटी देखते हैं। चाइल्ड एंड पेरेंट बोथ डज नॉट हैव अ रूम। चाइल्ड में भी स्पेस नहीं है, पेरेंट में भी स्पेस नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी आप पहले देख चुके हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ये किस तरह से किया जाएगा। सपोज वी वांट टू इंसर्ट इन अ 3 नोड wherein the parent has 2 data elements and 3 children। पेरेंट के पास 2 डेटा एलिमेंट्स हैं और 3 चिल्ड्रन है। सो आप यहाँ पर देखिए 40 60, उसके लेफ्ट में 20 एंड 30, मिडल में 50 और राइट में 70। वी ऑल्सो कंसिडर दैट द चाइल्ड इन विच वी वांट टू इंसर्ट इज फुल। जिस चाइल्ड में आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो चाइल्ड फुल है एंड हेंस देयर इज नो रूम यानी कि स्पेस इन इट टू अकोमोडेट द एलिमेंट। इंसर्ट 10, अब हम 10 को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 10 को जब आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, एज पर द रूल इट डज नॉट फिट इन दिस नोड, सो वी नीड टू परफॉर्म द स्प्लिट ऑपरेशन। आप यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेशन कर दीजिए। वी प्लेस ऑल द 3 वैल्यूज इन 3 सेपरेट नोड्स। इनको इस तरह से स्प्लिट यानी कि डिवाइड कर दिया जाएगा। नाउ टेक द मिडल ऑफ द 3 वैल्यूज यानी कि 20 एंड पुश इट अप टू द पेरेंट। उसे पेरेंट में आप शिफ्ट कर दीजिए। पेरेंट में शिफ्ट करने के बाद आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करेंगे, हियर पेरेंट ऑलरेडी कंटेन्स द 2 वैल्यूज 40 एंड 60। पेरेंट में ऑलरेडी 2 वैल्यूज हैं 40 एंड 60, तो वो वहां पर फिट नहीं की जा सकती। इट कैनॉट अकोमोडेट वन मोर वैल्यू दैट इज 20, सो वी अगेन नीड टू परफॉर्म द स्प्लिट ऑपरेशन। अब पेरेंट के अंदर अगेन स्प्लिट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। वी प्लेस ऑल द 3 वैल्यूज इन 3 सेपरेट नोड्स। 20, 40 एंड 60 को आप स्प्लिट कर दीजिए। ये तीनों अलग अलग नोड्स में जाने के बाद टेक द मिडल ऑफ द 3 वैल्यूज यानी कि 40 एंड पुश इट अप टू बिकम द पेरेंट। दिस मेक्स इट द रूट नोड। इससे ये हमारी रूट नोड बन जाएगी। एंड बाकी जैसा कि आप जानते हैं, नाउ द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ 40 इज 20 एंड द राइट सक्सेसर ऑफ 40 इज 60। सिमिलरली द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ 20 इज 10 and the right successor of 20 is 30, and you can also see that the left successor of 60 is 50 and the right successor of 60 is 70। तो इस तरह से ये आपके 2-3 ट्री के अंदर 3 इंसर्शन की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट अस सी द पॉसिबिलिटीज फॉर डिलीशन। जब हमें किसी वैल्यू को 2-3 ट्री के अंदर से डिलीट करना हो तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आएंगी। देखिए यहाँ पर डिलीशन प्रोसेस इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू इंसर्शन प्रोसेस। आप जो इंसर्शन करते हैं उससे बिल्कुल उल्टा डिलीशन का ऑपरेशन किया जाएगा। फॉर डिलीशन फर्स्ट लुक एट द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। जिस वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हैं पहले उस वैल्यू को देखिए कि वो कहां पर है। हो सकता है कि वो रूट नोड हो सकता है कि वो लीफ नोड हो सकता है कि वो कोई इंटरनल नोड हो सकता है कि वो 2 नोड के अंदर हो सकता है कि वो 3 नोड के अंदर हो। तो कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इन सभी पॉसिबिलिटीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। So after looking at the element, there are many possibilities. First possibility is delete from a 2 node, यानी कि child has 2 values. Suppose we want to delete from a 2 node wherein the parent has 1 data element and 2 children. आप यहाँ पर देखेंगे तो एक पेरेंट नोड है 40 जिसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन दोनों 3 नोड हैं, यानी कि उनके अंदर 2-2 डेटा एलिमेंट्स हैं। So we also consider that the child node from which we want to delete has 2 values. तो आप यहाँ पर देखिए हम 20 को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। So 20 को सिंपली आप डिलीट कर दीजिए और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नोड में से यदि एक वैल्यू को हम निकाल देते हैं तो वो 2 नोड बन जाती है, यानी कि उसके अंदर एक ही वैल्यू रह जाती है, दैट इज 30। So 20 is deleted from the child node and only one value यानी कि 30 remains in it. So this is a very simple operation. नेक्स्ट आप देखिए पॉसिबिलिटी 2, सेकेंड पॉसिबिलिटी, डिलीट फ्रॉम अ 2 नोड, बोथ द चाइल्ड नोड्स हैव ओनली 1 वैल्यू। सपोज हम यहाँ पर एक वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं 2 नोड में से जहां पर पेरेंट के अंदर एक डाटा एलिमेंट है और उसके 2 चिल्ड्रन हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट दोनों चिल्ड्रन 2 नोड हैं। 2 नोड यानी कि उसके अंदर एक एक डाटा एलिमेंट ही है।
We also consider that the child node from which we want to delete has only one value and the other child node also has only one value. So आप यहाँ पर देखिए, सपोज हम 30 को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। 30 को जब आप डिलीट करेंगे तो ये आपका 2-3 ट्री नहीं रह जाता। अब हमें 2-3 ट्री की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना है, तो ये कैसे मेंटेन होगी? देखिए यहाँ पर 30 is deleted from the child node, but we need to bring down the parent node that is 40 and merge it with the child node that is 50. आपको मालूम है जब हम इंसर्ट करते हैं तो ट्री नीचे से ऊपर बनता है, तो सीधी बात है जब हम डिलीट करेंगे तो वैल्यू ऊपर से नीचे आएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 40 को यानी कि पेरेंट को 50 यानी कि चाइल्ड नोड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो स्प्लिट ऑपरेशन का ऑपोजिट यानी कि मर्ज ऑपरेशन यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए यहां पर हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी नंबर 3, डिलीट फ्रॉम अ 2 नोड यानी कि वन ऑफ द चाइल्ड हैज ओनली वन वैल्यू। दोनों में से किसी एक चाइल्ड नोड की सिंगल वैल्यू है। प्रीवियस केस में दोनों चाइल्ड नोड के पास एक एक वैल्यूज थी। सपोज वी वांट टू डिलीट फ्रॉम अ 2 नोड wherein the parent has one data element and 2 children, यानी कि आप यहां पर देखिए 40 एक पेरेंट नोड है जिसके लेफ्ट सक्सेसर में 30 एक सिंगल नोड है, लेकिन राइट सक्सेसर में 3 नोड है यानी कि वहां पर 2 डेटा एलिमेंट्स हैं 50 एंड 60। We also consider that the child node from which we want to delete has only one value but the other child node has 2 values, जैसा कि आपको बताया गया 50 और 60 वहां पर 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। सपोज वी वांट टू डिलीट द नोड 30, तो आप 30 को डिलीट कर दीजिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये 2-3 ट्री नहीं है। सो व्हाट वी डू, 30 is deleted from the child node but we need to bring down the parent 40. अब हमें पेरेंट नोड को 40 को नीचे लेकर आना पड़ेगा। अगेन याद कीजिए, इंसर्शन में ट्री नीचे से ऊपर ग्रो करता है, डिलीशन में ट्री ऊपर से नीचे की तरफ ये मर्ज ऑपरेशन करेगा। तो आप यहां पर देखिए 40 को जब हम नीचे लेकर आते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अब आप 40 को 50 और 60 के साथ नहीं रख सकते, इट हैज बिकम अ 4 नोड, और 4 नोड ट्री के अंदर परमानेंटली नहीं हो सकती, टेम्पररीली होती है। सो नाउ 40 कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द चाइल्ड नोड। व्हाट वी डू, सो वी नीड टू परफॉर्म द स्प्लिट ऑपरेशन। अब हमें फिर से स्प्लिट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो स्प्लिट ऑपरेशन में 40, 50, 60 को तीनों को अलग कर दिया जाएगा। नाउ टेक द मिडल ऑफ द 3 वैल्यूज। आप जानते हैं हमेशा मिडल वैल्यू को ऊपर लिया जाता है। मिडल वैल्यू कौन सी है? 50। पुश इट अप टू बिकम द पेरेंट, उसे आप पेरेंट बना दीजिए, इससे वो आपकी रूट नोड बन जाएगी। तो आप यहां पर देखिए 40 जो है वो लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा और 60 जो है वो राइट चाइल्ड हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है जिसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 4, डिलीट फ्रॉम द पेरेंट नोड। अभी हम चाइल्ड नोड्स में से डिलीट कर रहे थे, अब हमें सपोज किसी पेरेंट नोड में से किसी वैल्यू को डिलीट करना है। कंसीडर द सेम सिनेरियो एज अबव बट वी वांट टू डिलीट द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट नोड। अब हमें पेरेंट नोड में से किसी वैल्यू को डिलीट करना है। सो आप देखिए यहां पर 40 के लेफ्ट सक्सेसर में है 30 और उसके राइट सक्सेसर में 2 वैल्यूज हैं, दैट इज 50 एंड 60, यानी कि 3 नोड है। अब हम 40 को डिलीट करना चाहते हैं। सो आप जब 40 को डिलीट करेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग नोड्स बन जाती हैं। सो 40 इज डिलीटेड फ्रॉम द पेरेंट नोड बट वी नीड टू मर्ज द चाइल्ड नोड्स। अब हमें चाइल्ड नोड्स को मर्ज कर देना पड़ेगा। सो मर्ज ऑपरेशन जब आप करने की कोशिश करेंगे तो आप यहां पर देखिए ये फिर से टेम्पररीली 4 नोड बन जाती है, और आपको पता है कि 4 नोड ट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सो वी ऑब्जर्व दैट मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल, सो वी नीड टू परफॉर्म द स्प्लिट ऑपरेशन। आप फिर से स्प्लिट ऑपरेशन करेंगे। स्प्लिट ऑपरेशन करने के बाद जैसा कि आपको पता है मिडिल वैल्यू को 50 को आप ऊपर लेकर जाएंगे, उसे पेरेंट बना देंगे, और 30 जो है वो लेफ्ट सक्सेसर यानी कि लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, और 60 जो है वो राइट सक्सेसर यानी कि राइट चाइल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से कितने भी डिलीशन की पॉसिबिलिटीज, कितनी भी इंसर्शन की पॉसिबिलिटीज 2-3 ट्री के अंदर पॉसिबल है। इस तरह से आपका 2-3 ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पर आपने जो 2-3 ट्री के बारे में समझा, ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है। आगे जाकर जो आपके एडवांस्ड ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ट्रीज आते हैं उनका नाम है बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। बी ट्री और बी प्लस ट्री 2-3 ट्री का बेस ही इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। वी विल सी बी ट्री एंड बी प्लस ट्री इन द फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।